चलिए तो आज हम काव्य मंजरी का पाठ तुलसीदास के पद पढ़ेंगे, जो कल भी पढ़ाया था। और कल कुछ बच्चे क्लास में आए नहीं थे, उस वजह से आज मैं फिर दोबारा से उसे इस पाठ को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर देखते हैं। मैं पहला दोहा देखते हैं। दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गावती गीत सवै मिले, सुंदर वेद जुवा जर विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नल की परछाई। याते सब सुध भूल गई, करके टेक रही पलटारत नाही। यानी कि दूल्ह श्री रघुनाथ बने। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे यहाँ पे। दूल्ह श्री रघुनाथ बने, तो दूल्हा यानी कि जिसकी शादी हो रही होती है, लड़का है ना, यानी कि बर। दूल्हा, ठीक है। श्री रघुनाथ, रघुनाथ का मतलब क्या है यहाँ पे? राम। क्या मतलब है यहाँ पे? रघुनाथ का मतलब भगवान राम। ठीक है, क्या दूल्हा श्री रघुनाथ बने, तो कौन बना है दूल्हा? भगवान राम बने हैं। और दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। सिया का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सीता माता। ठीक है, सीता। सुंदर मंदिर माही, जो राजमहल है, मंदिर यानी कि जो राजमहल की यहाँ पे उपमा दी गई है। जैसे मंदिर भी शोभायमान होता है, राजमहल सुंदर लगता है, उसी प्रकार उस राजमहल के अंदर दूल्हा भगवान राम बने हैं और माता सीता दुल्हन बनी है, जो कि दोनों बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। ठीक है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। गावत गीत सवै मिली। ठीक है, गावत यानी कि गाना। ठीक है, गावत यानी कि गाना, गीत माने गीत, सवै माने सब लोग मिल करके। ठीक है, सब लोग मिल करके, है ना, सुंदर। तो जो सुंदर सुंदर जो गीत हैं वो वहाँ पे गायन कर रहे हैं उस शुभ अवसर पर। ठीक है, तो कौन गीत गा रहा है? सारी महिलाएं गीत गा रही हैं। ठीक है, जो लोकगीत होते हैं वो। इसके बाद वेद जुबा जुड़ी विप्र पढ़ाही। ठीक है, तो वेद, वेद है ना, जुबा जुड़ी विप्र पढ़ाई। वेद यानी कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं। ठीक है, हिंदू धर्म का भी प्रमुख ग्रंथ क्या है? वो वेद है। और विश्व की प्रथम पुस्तक, ठीक है, पूरी दुनिया की, वो भी क्या है? वेद है। ठीक है, इसलिए हमें गर्व भी होना चाहिए। ठीक है, तो वेद जुबा जो विप्र पढ़ाही। जुबा, ठीक है, जुबा यहाँ पे युवा को कहा गया है। जुबा यहाँ पे युवा को कहा गया है। और जुड़ी, ठीक है, जुड़ी यानी कि जुड़ करके। और विप्र यानी कि ब्राह्मण। ठीक है, विप्र यानी कि, विप्र यानी कि ब्राह्मण। ठीक है, और पढ़ाही यानी कि पढ़ रहे हैं। तो जो ब्राह्मण हैं वो कैसे हैं? वो युवा ब्राह्मण हैं। ठीक है, लड़के हैं गुरुकुलादि के, और वह वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। किसके लिए? मंगलाचरण के लिए। तो गावत गीत सब में सुंदर, सभी गीत मतलब गीत गा रही हैं, सभी मिलकर के महिला सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। और वेद जुबा जो विप्र पढ़ाही, और वेद मंत्रों का पाठ जो युवा ब्रह्मचारी हैं या युवा ब्राह्मण हैं वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, राम को रूप निहारत जानकी। राम को रूप निहारत जानकी यानी कि भगवान राम हैं, जो कौन है? रघुनाथ हैं। ठीक है, जो कौन है? दूल्हा बने हुए हैं। भगवान राम का रूप निहारती यानी भगवान राम को, तो भगवान जो राम का स्वरूप है, ठीक है, उनको वो निहार रहे हैं। कौन निहार रहे हैं? जानकी। जानकी यानी कि, जानकी यानी कि सीता माता। ठीक है, और जनक क्या है? पिता। सीता माता के पिता कौन है? जनक। जनक पिता है, इसलिए इनको जानकी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, माता सीता को हम जानकी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इनके पिता का नाम जनक था। ठीक है, इनको वैदेही भी कहते हैं। कंकन के नग की परछाई। निहार तो रही है, लेकिन निहार कैसे रही? तुलसीदास जी कहते हैं कि कंकन, कंकन यानी कि एक आभूषण। कंकन यानी कि एक आभूषण जो कि हाथ वगैरह में पहना जाता है। ठीक है, नग की परछाई। और जो कंगन, पहले हमारा देश जो है वो हीरा जवाहरात आदि से सुसंपन्न था, है ना। तो पहले हर चीज़ में यही सब रत्न धारण किए जाते थे। तो जो कंकन है, कंकन यानी कि कंगन, कंकन यानी कि कंगन, और कंकन का जो नग लगा हुआ था, उस नग की परछाई यानी कि उस नग में परछाई पड़ रही थी। किसकी? रघुनाथ की। किसकी? रघुनाथ की। तो भगवान राम की परछाई उस नग में पड़ रही थी, जिसको माता सीता निहार रही थी। ठीक है, तो ये कहा गया है। ठीक है, क्योंकि पहले आज की तरह नहीं है कि फेस टू फेस दिखा दिया, या मतलब जो भी है लड़की को लड़के को बात कर लिए, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए जब माता सीता ने उनको प्रथम बार उसमें देखा तो वो नग में उनके स्वरूप को देख रही थी।
ठीक है। याते सब सुध भूल गई, याते याते यानी मतलब इससे, याते मतलब इससे सब सुध भूल गई, सुध माने उनके होश वगैरह, ठीक है। तो सब यानी कि सब कुछ, सुध यानी कि अपना जो होश था, सुध था, सुध बुद्ध जो होती है वह भूल गई। क्यों भूल गई? क्योंकि भगवान राम को निहार रही थी। टेक रही पर टारत नाही, और वो इतना खो गई कि वो अपनी पलकों को, ठीक है, झपक भी नहीं रही थी, ठीक है, अपनी पलकों को गिरा भी नहीं रही थी, इतनी वो खो गई थी। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इसको, बेसुध हो गई थी, या वो जहाँ मतलब जैसे थी वैसे ही रुक गई थी, सिर्फ प्रभु का दर्शन कर रही थी भगवान राम का, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पहला दोहा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, हालांकि दिक्कत कोई नहीं होगी। इसका एक और अर्थ ले लेते हैं दोबारा से, कि दूल्हा से मतलब भगवान राम दूल्हा बने हुए हैं राजमहल में, माता सीता दुल्हन बनी हुई हैं, दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, और वहाँ पर सभी महिलाएं मिलकर के गीत गा रही हैं, सुंदर वेद पाठी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। राम का, भगवान राम के रूप को माता जानकी कंगन के नग में जो उनकी परछाई पड़ रही है उसको निहार रही हैं, जिससे वह अपनी सुध भी खो बैठी हैं, बेसुध हो गई हैं। ये तो पहले का। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाले का। तो आगे पढ़ते हैं सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला, कागर कीर ज्यों भूसर चढ़ सरेरु लस्सु तज नीर ज्यों काई, मातु पिता प्रिय लोग सबई सन मान सुभाई स्नेह सगाई, संग सुभामि निभाई भलोधिन द्वई जन औध हुते पहुनाई, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ किनाई। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब इसका अर्थ क्या करेंगे, देखिए, कागर कीर, तो सबसे पहले क्या है कागर, ठीक है। कागर क्या होता है, कागर माने होता है बेटा पंख, कागर माने पंख, कीर माने तोता। तो कागर यानी कि पंख, कीर यानी कि तोता, ज्यों माने जैसे, और भूषण माने आभूषण, ठीक है। भूषण माने आभूषण अथवा गहने, है ना। चीर, चीर माने वस्त्र, चीर यानी कि वस्त्र, शरीर माने शरीर, और लस्यो माने शोभित। अच्छा, हम इसे कह सकते हैं सुशोभित भी कह सकते हैं, बहुत सुंदर, अधिक सुंदर। तज माने त्याग करके, तज माने त्याग, और नीर माने नीर, है ना, जल, है। ज्यों जैसे काई, काई कहते हैं, समझाता हूँ। कागर कीर ज्यों भूषण, यानी कि कागर यानी कि पंख, कीर यानी कि तोता, तोता के पंख की तरह, है। यहाँ पे उपमा हो गई, तोता, तोते हैं, तोता, तोता की पंख की तरह, ज्यों यानी जैसे, आभूषण गहना, है ना। चीर शरीर लस्यो, चीर यानी कि वस्त्र, शरीर माने शरीर, जो उन्होंने, भगवान राम ने जो बलकल वस्त्रों को धारण किया था, ठीक है, वस्त्र, है ना। चीर यानी कि वस्त्र, जो भगवान बनवासी जो कपड़े थे वो धारण किए थे, है ना, शरीर पर, तो वो बहुत ही सुशोभित हो रहे थे। लस्यो यानी कि बहुत सुंदर लग रहे थे। किस प्रकार सुंदर लग रहे थे, तोते के पंख के समान। जैसे तोता बहुत सुंदर प्रतीत होता है, उसके पंख की शोभा बहुत होती है, उसी प्रकार भगवान राम के शरीर पर वह वस्त्र बहुत सुशोभित हो रहे थे। और किस प्रकार हो रहे थे, जैसे तज नीर ज्यों काई, तज माने त्याग, है ना, हटाना, त्याग करना, अलग करना, और नीर माने जल, ज्यों माने जैसे, काई जिस प्रकार कोई तालाब, कहीं पोखर, अथवा जहाँ पर, जय द्वारिकाधीश, जहाँ पर जल के ऊपर जो काई जम जाती है हरी हरी टाइप की ऊपर, और उसको हम जब कभी कभी बच्चे पत्थर मारते तो हट जाती है, फिर वापस वहीं आ जाती है। तो जब हमें ज्ञान होता है उस काई को हटाने के बाद कि जल तो बहुत साफ है, शुद्ध है, सुंदर है, उसी प्रकार जो सुंदरता जल की होती है काई के हटने के बाद, उसी प्रकार भगवान राम की भी शोभा उन वस्त्रों में हो रही है। ठीक है। माता पिता प्रिय लोग सवई, माता पिता और प्रिय लोग, माता पिता तो प्रिय होते हैं, है ना। इसके बाद प्रिय लोग यानी कि अलग से कहा गया है, जो और प्रिय हैं, जैसे कि उनके कुलगुरु थे, उनके मित्र थे वहाँ पे, या और भी लोग हो सकते हैं जो सम्मान के योग्य हों, सबको सम्मान यानी कि सम्मान पूर्वक उनसे मिले, सबको सम्मान दिया। कैसा सम्मान, स्वभाव अनुसार, शुभायई, शुभायई यानी
स्वभाव, ठीक है, स्वभाव यानी स्वभाव, स्वभाव अनुसार उन्होंने उनको सम्मान दिया। सम्मान फिर क्या, स्नेह, सम्मान भी कैसा दिया, स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्नेह से। और सगाई यानी कि भेंट, सगाई यानी कि भेंट, तो उन लोगों से भेंट की, भेंट कर करके उनको सम्मान, उनको सभी से मिल करके सम्मान पूर्वक विदा ली और उनसे सभी से भेंट की, ठीक है। संग शुभामिनी भाई भलो, संग, संग शुभामिनी यानी कि जो संग उनके साथ में, शुभामिनी माने, शुभामिनी माने अच्छी पत्नी, ठीक है, धर्म पत्नी माता सीता। संग शुभामिनी अच्छी पत्नी के साथ, माता सीता के साथ, भाई भलो और अच्छे भाई के साथ। अच्छा भाई कौन है, भगवान राम है ना। एक मिनट, तो सनी भाई, संग शुभामिनी भाई भलो, तो भाई के साथ, भले भाई के साथ दिन है ना, दोई दोनों मिल करके, माता सीता और भगवान राम दोई दोनों साथ मिल करके, जनु औध हुते पहुनाई। औध माने जो क्या होगा, औध माने जो क्या होगा, औध माने होगा अयोध्या, ठीक है, औध माने अयोध्या। तो जनु माने जानो, जनु माने जानो, औध माने अयोध्या, हुते माने ऐसा प्रतीत, और पहुनाई माने अतिथि के रूप में, ठीक है, अतिथि मेहमान जो आते हैं हमारे यहाँ उनके रूप में। यानी कि संग पत्नी के और भाई के साथ में दिन दो, यानी कि दोनों लोग मिलकर के जानो अयोध्या में अतिथि के रूप में आए हों, या अतिथि की तरह रह रहे हों, या अतिथि हों। राजीव लोचन राम, है ना, राजीव लोचन राम चले, है ना। राजीव लोचन, राजीव लोचन का मतलब क्या होता है, राजीव कहते हैं कमल को, और लोचन कहते हैं नेत्र को, है ना। राजीव माने कमल, लोचन माने नेत्र, यानी कमल नयन, क्या कह सकते हैं इसे हम मिला करके, कमल नयन। कमल नयन किसको कहा गया है, भगवान राम को कहा गया है कि भगवान राम कमल नयन हैं। और चले तज, चल दिए हैं, तज, तज माने त्याग करके, ठीक है। बाप यानी कि बाप कौन थे उनके, दशरथ, ठीक है। भगवान मतलब भगवान राम दशरथ अपने पिता के बाप राज, राज माने सम्राट, अयोध्या, अयोध्या को छोड़ करके ऐसे चल दिए हैं जैसे द्वारिकाधीश बटाऊ की नाही। बटाऊ की नाही का मतलब है, बटाऊ यानी कि यात्री, बटाऊ यानी कि यात्री, यानी कि राहगीर अथवा पथिक। जैसे वो अयोध्या में अतिथि के रूप में रह रहे हों, और वह कमल नयन भगवान राम अयोध्या के जो बाप का मतलब सम्राट, मतलब राज्य था, अयोध्या थी, चक्रवर्ती सम्राट थे, उस सब को त्याग करके ऐसे चल दिए जैसे वो वहाँ पर किसी अतिथि के रूप में, किसी यात्रा मुसाफिर के रूप में, राहगीर के रूप में, पथिक के रूप में वहाँ रुके हुए थे, ठीक है। तो इसका अर्थ सीधा से एक बार और देख लेते हैं पूरी भाषा में कि पंख के तोते के समान सुंदर आभूषण, है ना, त्याग करके, और चीर शरीर लस्य, यानी शरीर पर जो वस्त्र धारण किए हैं बनवासी वाले, वह ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे जल पे से कोई ये काई हटा दी जाती है और जल सुशोभित होता है। माता पिता प्रिय लोग सब है, माता पिता और सब सम्मानित व्यक्तियों को सम्मान पूर्वक स्नेह से उन्होंने भेंट की, और अपनी पत्नी को लेकर, भाई लक्ष्मण को लेकर के दोनों, है ना, दोनों जानू ऐसे अयोध्या में रह रहे थे जैसे कि अतिथि हों। और कमल नयन भगवान राम चल दिए हैं फिर बाद में अपने बाप का सारा राजपाट त्याग करके एक पथिक की भांति, ठीक है। तो अब आगे थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड वाले को देखते हैं। तो दो तो हमने समझ लिया कि पहले भगवान राम के स्वयंवर, यानी कि भगवान राम के दूल्हा दुल्हन का और माता सीता के दुल्हन का जो स्वरूप का वर्णन किया है। दूसरे में उनके वनवास जाने का वर्णन किया है, और तीसरे में तुलसीदास ने खुद अपनी भक्ति का और भगवान की महिमा का वर्णन किया है। देखिए, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, है ना। जाऊं कहाँ, यानी कि तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, तज यानी कि त्याग करके, चरण तुम्हारे, मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहाँ जाऊं और क्यों जाऊं,
हैं। क्यों का आंसर उन्होंने इसलिए दिया है कि काको नाम पतित पावन। ठीक है, काको नाम पतित पावन, काको माने कि किसका, नाम पतित पावन है, जो दूसरों को ताड़ने वाले हैं, और पवित्र है, बिल्कुल पतित और पवित्र हैं, है ना। ऐसा कौन है, किसका नाम ऐसा है जिसने जग के ही अति दीन प्यारे, जग के ही अति दीन प्यारे, यानी कि सभी के लिए वो क्या है, प्रिय है, पूरे संसार में, जग में। कौन देव बराई विरद, कौने देव है ना, कौन, तो कौन देव है कौन देव है, ठीक है, ऐसा, कौन देव है ऐसा जो कि विरद यानी कि प्रसिद्ध है, कौन देव है ऐसा जो कि प्रसिद्ध है, अथवा इसकी इतनी जिसका जितना नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, है ना, ऐसा कौन है। हठ हठी अधम उदारे, हठी हठी माने मतलब हठी हठी माने कि हठ पूर्वक जिद कर, हट करते जिद करना, है ना, हठ पूर्वक, अधम यानी कि गिरे हुए अथवा राक्षस लोग अथवा नीच लोग, है ना, उन सभी का भी आपने क्या किया है, उद्धार किया है। उद्धार माने उनको तार दिया है, उनका जीवन सफल कर दिया है, ठीक है, उनको उद्धार कर दिया है उनका, है ना। उनमें कौन कौन आते हैं, जैसे खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़ जवन कवन सुत तारे, है ना। तो अभी एक बार फिर और देख लेते हैं, भी स्पष्ट नहीं हुआ होगा तो, कि भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जाऊं कहाँ आपके चरणों को छोड़ करके, है, ऐसा जग में कौन है जिसका नाम इतना पतित पावन है, ठीक है, और वह दीनों का, दीन दुखियों का प्यारा भी है ना। कौन ऐसा देव है जिसकी इतनी बढ़ाई नाम प्रसिद्धि हो, है ना, जिसने हट पूर्वक यानी कि जिद पूर्वक हट पूर्वक अधमों को तारा हो, अधमों का उद्धार किया हो। जैसे तो उन्होंने कहा कौन कौन से ऐसे अधम हैं, कि खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़, है, खग माने पक्षी, मृग माने हिरन वानर आदि, है ना, ये दोनों में आ जाएंगे। और व्याध, व्याध यानी कि व्याध किसे कहा गया है, शिकारी, शिकारी किसको कहा गया है, महर्षि वाल्मीकि को कहा गया है, रत्नाकर जो थे, ठीक है। पाषाण यानी कि पत्थर, और विटप, ठीक है। अब मैं एक करके आपको समझा देता हूँ। खग यानी कि पक्षी, यानी कि जटायु महाराज, ठीक है, जटायु महाराज का उद्धार किया था, ठीक है, जब भगवान जब वह सीता माता को रोक रहे थे रावण से, रावण को ले जाने के लिए, ठीक है, जब उन्होंने युद्ध किया था तब। मृग, है ना, मृग यानी कि आपका मारीच, ठीक है, जो हिरण का रूप धारण किया आया था, उसको भी भगवान राम के द्वारा, जब भगवान से ही जिसको मृत्यु प्राप्त हो रही है, अर्थात वह मुक्ति को प्राप्त हो रहा है ना। व्याध, है ना, व्याध यानी कि वाल्मीकि, व्याध यानी कि वाल्मीकि। इसके बाद आपका क्या है, व्याध हो गया। पाषाण यानी कि अहिल्या, ठीक है, ये क्या है आपकी अहिल्या है। अहिल्या जो पत्थर के रूप में श्रापवश, जिसको श्राप मिला था पति का ही, तो वह पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई थी, तो उनको भगवान राम के चरणों से क्या मिला थी, मुक्ति मिली थी, ठीक है। इसके बाद विटप, विटप जड़ यानी कि जो भगवान कृष्ण छोटे थे उस समय उनके आंगन में वृक्ष हुआ करते थे, तो दो आपस में जुड़े हुए बीच में गैप था, उसका नाम था यमला। उन दोनों वृक्षों में जो दिव्य पुरुष थे उनका नाम था यमला अर्जुन, ठीक है, उन दोनों क्या नाम था, यमला अर्जुन नाम था, है। इस प्रकार पता नहीं आपने किन किन का उद्धार, है ना, तारे हैं, उद्धार किया है, पता नहीं किस किसका, ठीक है। देव धनुज मुनि, ये तो समझ में आ गया आपके, खग जटायु मृग मारीच व्याध वाल्मीकि पाषाण पत्थर विटप जड़ यमला अर्जुन जवन कवन, यानी किस किस को, ठीक है, आपने उनका क्या किया है, उद्धार किया है, उनके दुखों को दूर किया है अथवा उनको तारा है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, तो देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया व्यवस विचार, जो देवता हैं, धनुज या राक्षस हैं, मुनि हैं, नाग हैं, अथवा मानव, मनुज माने मानव हैं, सब माया व्यवस विचार, सबको माया ने जकड़ रखा है, सब माया के बस में है, ठीक है जी। ये सब माया में फंसे हुए व्यक्ति हैं, देवता भी हों वह भी मानव में है, राज सिंह जैसे इंद्र है सिंहासन के लिए है, उसके माया की में सिंहासन नहीं जाना चाहिए, है ना। राक्षस तो खैर आप जानते हैं। मुनि वह भी माया में क्या है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ऐसी कामना करते हैं,
है ना, और सांसारिक में संसार का भी भोग भोगते हैं। नाग तो आप समझते हैं मनुष्य सबसे ज़्यादा है ना। तिनके हाथ दास तुलसी, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु हैं। इन सभी का जो है ये देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश हैं। ये सब क्या है, जब ये खुद इनके हाथ खुद बंधे हुए हैं, ये खुद दास हैं, माया के दास हैं, ये बंधे हुए हैं खुद भी हैं, तो ये दूसरों को क्या तारेंगे, है जो खुद ही जिसे होश नहीं है वो दूसरे व्यक्ति को होश में कैसे ला सकता है ना। तो उन्होंने कहा कि हे तुलसी है, यानी कि हे प्रभु, कहा अपन अपउहारे, मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता और आप मेरा उद्धार करें और आप ही मुझे क्या करें, तारें। ठीक है, आप ही मुझे तारें और मैं, है ना, अपन यानी कि अपने आप को इन लोगों के हाथ में नहीं सौंप सकता, या मैं अन्य किसी देवता के हाथ में अपने आप को नहीं दे सकता, नहीं सौंप सकता। मेरे तो प्रभु आप ही हैं और आप मेरा उद्धार करें। तो ये तो आपके तीनों पाठ हो गए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी शब्द का आप अर्थ आपको आप पूछ सकते हैं। पहली बात कि आप लोग क्लास अटेंड करिए भाई, देखिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आपको समझा दूँ और कुछ समझ में ना आए, फिर बाद में आप क्लास में, क्योंकि पता नहीं कब तक क्लास ऑफ रह सकती है क्या है। तो इसलिए आप लोग कार्य को तो पूरा कर लें। समझाने तो मैं एक बार और समझा भी दूंगा आपको, लेकिन इनका रिटन वर्क काम करके पूरा लाएं और जो भी समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर जूम ऐप की क्लास कही जाए तो जूम ऐप पर टाइम से आया करिए, हो सके तो 10 मिनट पहले आइए, ठीक है, जिससे कि मैं आपको कनेक्ट कर सकूँ और क्लास चल सके। फिर 10-15 मिनट लेट हो जाता है, जिससे कि आपकी क्लास में टाइम नहीं लगता आधा और आधा हो ही नहीं पाता है, फिर क्या आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए अभी जो मैंने आपको तीनों पढ़ाए हैं, बुक आपके पास है ही 11th क्लास की, आप वहाँ पे देख सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो भाई टाइम से क्लास अटेंड करिए, ठीक है। और आप बहुत बिजी तो खैर नहीं है इस टाइम, तो इसलिए क्लास अटेंड करिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।